नमस्कार फ्रेंड्स, यदि आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दें और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक करना ना भूलें। आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के टॉपिक में लास्ट लेक्चर में हमने कंटिन्यूटी की थियरी और फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन देखे थे। अब वो एक्सरसाइज अपनी इनकम्प्लीट थी, वही एक्सरसाइज आज हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। चलो वो एक्सरसाइज अपने आप कंटिन्यू करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 5.1 में 1 to 13 एग्जाम्पल देखे थे। अब हम आगे के एग्जाम्पल देखते। एग्जाम्पल नंबर 14, fx इज इक्वल टू 3, 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 1, 4 1 लेस देन x लेस देन 3, 5 3 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 10। यहाँ पे हमने f कहाँ सतत नहीं है वो निकालना है, यानी f इज नॉट कंटिन्यूअस एट विच पॉइंट्स वो फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे 1 और ये 3, तो 1 और 3 किया गया, पहले कंटिन्यूटी चेक करते। तो फॉर एट x इज इक्वल टू 1, तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, 1 प्लस यानी x ग्रेटर देन 1, तो x ग्रेटर देन 1, तो फंक्शन क्या है 4। तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है 3, तो 3। अब ये दोनों सेम नहीं है, तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 1, तो देयरफॉर f इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, यानी f या x बराबर 1 पे सतत नहीं है। अब 3 के लिए चेक करते हैं एट x इज इक्वल टू 3, तो एट x इज इक्वल टू 3, तो देखो आपके पास लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स, यानी x की वैल्यू 3 से लेस, तो 3 से लेस, तो देखो आपके पास फंक्शन की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ पे आपके पास लिमिट x टेंस टू 3 माइनस 4, आंसर आया 4, और f ऑफ 3 इज इक्वल टू 5। वाई f ऑफ 3 हियर x इज इक्वल टू 3, देयर फंक्शन की वैल्यू कितनी है 5, तो f ऑफ 3 इज इक्वल टू, अगेन बोथ आर नॉट सेम, तो देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 3 माइनस fx नॉट इक्वल टू f ऑफ 3, so therefore f is not a continuous at x is equal to 3, f यह x is equal to 3 पर सतत नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 15, f of x 2x x less 0, 0 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 1, 4x x ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे देखो 0 एंड 1, तो 0 एंड 1 के आगे कंटिन्यूटी सातत्य चेक करेंगे। At x is equal to 0, the limit x tends to 0 minus fx is equal to limit x tends to 0 minus यानी x less 0, तो फंक्शन क्या आएगा 2x is equal to 2 into 0, आंसर आया 0, एंड f of 0 यानी x is equal to 0, फंक्शन कितना है 0, एंड लिमिट x tends to 0 plus fx यानी x greater than 0, therefore fx is equal to 0, आंसर क्या है 0। तो यहाँ पे देखो तीनों वैल्यू कैसी आ रही है, सेम आ रही है। Therefore लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0, therefore f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, यानी f या x इज इक्वल टू 0 पे सतत है। नाउ एट x इज इक्वल टू 1, तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस के लिए फंक्शन कितना था अपने पास 4x था, तो यहाँ पे 4x, तो 4 into 1 इक्वल टू 1, बट f ऑफ 1 इज इक्वल टू कितना है 0, तो ये दोनों वैल्यू कैसी है सेम नहीं है, तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स नॉट इक्वल टू f ऑफ 1, तो देयरफॉर f इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, यानी f यह x इक्वल टू 1 पर सतत नहीं है। Now question number 16, f of x minus 2 x less than or equal to minus 1, 2x minus 1 less than x less than or equal to 1,
टू एक्स ग्रेटर देन 1। अगेन -1 एंड 1 के आगे कंटिन्यूटी चेक करेंगे। देखो एट x इज इक्वल टू -1 लिमिट x टेंस टू -1 प्लस, यानी x की वैल्यू -1 से बिगेस्ट हो तो यहाँ पे x की वैल्यू माइनस है तो फंक्शन कितना है 2x। अब इसमें x इज इक्वल टू -1 तो 2 इंटू -1 इज इक्वल टू -2। नाउ लिमिट x टेंस टू -1 ऑफ माइनस fx, यानी x की वैल्यू -1 से स्मॉल तो ये -2 तो यहाँ पे -2 पुट किया तो आपका आंसर -2। एंड f ऑफ -1 इज इक्वल टू -2 तो यहाँ पे देखो तीनों वैल्यू कैसी आ रही है, सेम आ रही है। लिमिट x टेंस टू -1 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू -1 माइनस fx इज इक्वल टू f ऑफ -1। Therefore f is continuous at x is equal to -1। f here x is equal to -1 पर सतत है। अब अपने at x is equal to 1 चेक करेंगे। देखो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx, 1 प्लस यानी x की वैल्यू 1 से बिगेस्ट तो कितना है 2, तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 2। नाउ लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx, 1 माइनस यानी x लेस देन 1 तो आंसर है 2x, तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 2x तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 1 ऑल्सो 2x तो f ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे क्या आ रही है, तीनों वैल्यू कैसी आ रही है, सेम आ रही है। देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx इज इक्वल टू f ऑफ 1। Therefore f is continuous at x is equal to 1। तो f यह x equal to 1 पर सतत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b सो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय, यानी a और b के बीच का संबंध ज्ञात कीजिए कि जिनके लिए फलन f यह x इज इक्वल टू 3 पर सतत है। यानी f ऑफ x ऐसे डिफाइन किया है ax प्लस 1 x लेस देन और इक्वल टू 3, bx प्लस 3 x ग्रेटर देन 3 इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3। यानी आपको यहाँ पे a और b के बीच का रिलेशन फाइंड करना है। हरो कैसा रिलेशन कि f इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3, कंटिन्यूस है तो देयरफॉर 3 के आगे LHS लिमिट इज इक्वल टू RHS लिमिट होगा तो लिमिट x टेंस टू 3 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 माइनस है 3 प्लस के लिए फंक्शन क्या आएगा, यानी x की वैल्यू 3 से बड़ी तो bx प्लस 3 आएगा और 3 माइनस के लिए कितना आएगा ax प्लस 1 आएगा। तो हमने रख दिया लिमिट x टेंस टू 3 प्लस bx प्लस 3 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 माइनस ax प्लस 1। x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 पुट किया तो 3b प्लस 3 3a प्लस 1, अरो तो 1 अपोजिट किया तो 3a इज इक्वल टू 3b प्लस 2, 3 से डिवाइड तो a इज इक्वल टू 3b प्लस 2 बाय 3, 3 को सेपरेट किया तो b प्लस 2 बाय 3। चलो क्वेश्चन नंबर 18, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्बडा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय, यानी ये फंक्शन यानी लैम्बडा के किस मान के लिए f ऑफ x लैम्बडा ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 2x x लेस देन और इक्वल टू 0, 4x प्लस 1 x ग्रेटर देन 0, कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0 एंड व्हाट अबाउट कंटिन्यू एट x इज इक्वल टू, यानी ये फंक्शन द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0 पर सतत है ऐसा लैम्बडा प्राप्त करना है और x बराबर 1 के लिए इसके सातत्य का विचार करना है। क्लियर। अब यहाँ पे लैम्बडा फाइंड करना है, 0 के आगे कंटिन्यूट है तब, देयरफॉर LHS लिमिट इज इक्वल टू RHS लिमिट तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx। तो 0 प्लस के लिए कौन आएगा 4x प्लस 1, 0 माइनस 1 के लिए लैम्बडा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x आएगा। तो देखो वो हमने यहाँ पे रख दिया तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 4x प्लस 1 लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 1 लैम्बडा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2, बोथ साइड लैम्बडा x इज इक्वल टू 0 हमने रख दिया तो x इज इक्वल टू तो 4 इंटू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू 2 माइनस 0 माइनस 2 इंटू 0 तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, तो नॉट पॉसिबल। Therefore there is no value of lambda
फॉर विच एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0, यानी लैम्बडा का ऐसा कोई मान वैल्यू नहीं मिलता जिससे एफ या एक्स इज इक्वल टू 0 पर सतत हो, कंटिन्यूस हो। अब अपने x इज इक्वल टू 1 के आगे कंटिन्यूटी सातत्य चेक करना है। तो देखो फॉर x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, तो अपना जो क्वेश्चन था पहले वो देखो। तो x इज इक्वल टू 1, 1 किस पार्ट में आएगा, ये x पॉजिटिव में, यानी x टेंस टू 1 प्लस या x टेंस टू 1 माइनस, बोथ टर्म्स इस फंक्शन के लिए आएगी 4x प्लस 1। तो यहाँ पे देखो हमने कैलकुलेशन किए फॉर x इज इक्वल टू 1, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस 4x प्लस 1, तो 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स, तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। एंड एफ ऑफ 1 यानी ऑल्सो 4 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, यानी तीनों वैल्यू कैसी है, सेम है। तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 1। देयरफॉर f इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1, तो f हियर x इज इक्वल टू 1 पर सतत है। चलो क्वेश्चन नंबर 19, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय g of x is equal to x minus box x is discontinuous at all integer points. Here box x denoted the greatest integer less than or equal to x. हिंदी में क्वेश्चन देखो, दर्शाइए कि g of x is equal to x minus box x द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असतत है। यहाँ बॉक्स x उस महत्तम पूर्णांक निरूपित करता है जो x के बराबर या x से कम है। अब यहाँ पे अपने को 11th की बॉक्स x की डेफिनेशन याद आनी चाहिए। तो बॉक्स x की डेफिनेशन के रिलेटेड देखो यहाँ पे अप्लाई किया है मैंने कि x की वैल्यू n-1 और n के मिडल में है, तो बॉक्स x की वैल्यू क्या आएगी, ये लोअर वैल्यू n-1। इसी तरह n लेस देन x लेस देन n प्लस 1 है, तो बॉक्स x की वैल्यू क्या आएगी n, और x इज इक्वल टू n है तो बॉक्स x की वैल्यू n आएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे n के अपने ले रहे हैं इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं, तो यहाँ पे देखो लिमिट x टेंस टू n माइनस जी ऑफ x, तो लिमिट x टेंस टू n माइनस जी ऑफ x की फॉर्मूला अपने पास है x माइनस बॉक्स। अब बॉक्स x की वैल्यू क्या होगी n माइनस यानी x की वैल्यू n से स्मॉल, तो आपका आंसर क्या बनेगा n-1। तो लिमिट x टेंस टू n-1 x माइनस ब्रैकेट में n-1। अब x टेंस टू n है तो n रख दिया तो n, ये माइनस इनसाइड गया तो माइनस n प्लस 1 इज इक्वल टू 1। और x इज इक्वल टू n, तो g ऑफ x माइनस बॉक्स x, g ऑफ n इज इक्वल टू n माइनस बॉक्स n इंटीजर वैल्यू है तो बॉक्स की वैल्यू भी क्या होगी n, तो n माइनस n 0। ये दोनों कैसे सेम नहीं है, इसलिए आपके पास देखो तो लिमिट x टेंस टू n माइनस जी ऑफ x नॉट इक्वल टू g ऑफ n, देयरफॉर g इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू n, यानी g यह x बराबर n पर असतत है। चलो क्वेश्चन नंबर 20, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस साइन x प्लस 5 कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई, यानी क्या फलन द्वारा परिभाषित फलन x इज इक्वल टू पाई पर सतत है कि नहीं वो चेक करना है। तो ये फंक्शन है पाई के आगे चेक करना है, तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, इसमें पाई पुट कर दिया तो एफ ऑफ पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, साइन पाई क्या होता है 0, इसलिए आपका आंसर क्या बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब लिमिट x टेंस टू पाई एफ एक्स, तो लिमिट x टेंस टू पाई एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। अब अपने x इज इक्वल टू पाई प्लस एच रखते, अब x टेंस टू क्या दिया है पाई, तो h टेंस टू क्या हो जाएगा 0। ये डेफिनेशन c प्लस एच, एक्स इज इक्वल टू सी प्लस एच, सी इज इक्वल टू पाई है तो पाई प्लस एच, तो लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह पे पाई प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस एच प्लस 5। अब इसमें h टेंस टू 0, h इज इक्वल टू 0 रख दो, तो पाई प्लस 0 का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 0 प्लस
पाई, तो पाई स्क्वायर माइनस 0 प्लस 5 यानी पाई स्क्वायर प्लस 5। तो लिमिट x टेंस टू पाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई हो गया। हैंस f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई, यानी f या x इज इक्वल टू पाई पर सतत है। चलो क्वेश्चन नंबर 21, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, यानी सारे फंक्शन के लिए कंटिन्यूटी यानी निम्नलिखित फलनों के सातत्य के बारे में विचार करें। 3 क्वेश्चन है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू। इसमें आपको फटाफट कैलकुलेशन हो जाएगी। यदि आपको इसके कंटिन्यूटी के एल्जीब्रा ऑफ कंटिन्यूटी बराबर सातत्य के जो नियम है वो आपको याद होने चाहिए बराबर। अब देखो यहाँ पे 2 ही फंक्शन है, साइन इंटू कॉस, तो एक फंक्शन को मैंने कह दिया साइन, दूसरे फंक्शन को कॉस एक्स। तो जी ऑफ एक्स साइन एक्स, एच ऑफ एक्स कॉस एक्स, जी ऑफ सी इज इक्वल टू साइन सी होगा, एच ऑफ सी इज इक्वल टू कॉस सी होगा। अब देखो लिमिट एक्स टेंस टू सी जी ऑफ एक्स, देयरफॉर अब इसको c को h में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे x इज इक्वल टू सी प्लस एच रख दो, तो लिमिट h टेंस टू 0 g ऑफ c प्लस एच। अब g ऑफ x क्या था साइन x, यानी लिमिट h टेंस टू 0 तो साइन c प्लस एच, h टेंस टू 0 तो c प्लस 0 के साइन c प्लस 0 यानी साइन c g ऑफ c, यानी ये दोनों सेम हो गए, तो यानी g इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। इसी तरह लिमिट x टेंस टू c एच एक्स, अब x है उसको c में कन्वर्ट करना है, तो x इज इक्वल टू c प्लस एच रख रहा है, तो लिमिट क्या हो जाएगी टेंस टू 0, तो लिमिट h टेंस टू 0 h ऑफ c प्लस एच, h ऑफ x क्या था cos x, तो इसमें x की जगह पे c प्लस एच रखो, तो लिमिट h टेंस टू 0 cos c प्लस एच, तो cos ऑफ c प्लस 0 तो cos c h ऑफ c। डेफिनेशन हो गया, यानी g एंड h इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, g और h सतत फलन है। और अपने जानते हैं कि f एंड g कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो f प्लस और माइनस g एंड f इंटू g भी कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो अभी हमने ऊपर प्रूव कर दिया कि साइन एंड कॉस कंटिन्यूअस फंक्शन है, सतत फंक्शन है, तो देयरफॉर साइन एक्स प्लस कॉस कंटिन्यूअस, साइन माइनस कॉस कंटिन्यूअस, साइन इंटू कॉस कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। अब यही कुछ ऐसा ही यूज हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में भी करेंगे। डिस्कस द कंटिन्यूएशन ऑफ कोसाइन, कोसाइन सेकेंड एंड कोटेंजेंट फंक्शन, यानी कॉस फंक्शन, कोसेक फंक्शन, सेक फंक्शन और कॉट फंक्शन के सातत्य की चर्चा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 में अपने को करनी है। चलो फिर से, लेट g of x is equal to sin x, h of x is equal to cos x, both are continuous function सतत, जो हमने आगे वाले एग्जाम्पल नंबर 21 में प्रूव कर दिया। फिर से वी नो दैट f एंड g कंटिन्यूअस यानी सतत फलन, तो f अपॉन g इज ऑल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन, यानी g नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और 1 अपॉन g ऑल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो अपने पास एफ एक्स इज इक्वल टू कॉसेक एक्स, कॉसेक यानी 1 अपॉन साइन, साइन कंटिन्यूअस फंक्शन यानी 1 अपॉन साइन भी क्या होगा कंटिन्यू, 1 अपॉन साइन कंटिन्यू, देयरफॉर कॉसेक कंटिन्यू। एफ एक्स इज इक्वल टू सेकेंड, सेकेंड यानी सेक एक्स यानी 1 अपॉन कॉस, कॉस कंटिन्यूअस फंक्शन है, देयरफॉर 1 अपॉन कॉस कंटिन्यूअस फंक्शन, देयरफॉर सेक कंटिन्यूअस फंक्शन। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोटेंजेंट, कोटेंजेंट यानी कॉट एक्स यानी साइन एक्स अपॉन कॉस है, साइन भी कंटिन्यूअस फंक्शन, कॉस भी कंटिन्यूअस फंक्शन, देयरफॉर कॉट भी कंटिन्यूअस फंक्शन। तो देयरफॉर ऑल फंक्शन आर कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन इट्स डोमेन। व्हाई इट्स डोमेन? क्योंकि यहाँ पे डिनोमीटर में साइन और कॉस है, यानी कॉस से कम कंटिन्यूअस होगा कि एक्स नॉट इक्वल टू के पाई, और ये दोनों 1 अपॉन कॉस है यानी सेक और कॉट व्हेन कंटिन्यूअस x नॉट इक्वल टू 2k प्लस 1 पाई बाई 2 फॉर्म में, देयरफॉर यह सारे फंक्शन उनके प्रांत पर सतत फलन है। चलो क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर फंक्शन डिफाइन किया है, यानी f के सभी असातत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। कौन सा फंक्शन है? साइन एक्स अपॉन एक्स, एक्स लेस देन 0।
x प्लस 1 x ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो यहाँ पे पहले जीरो दिया है तो जीरो के आगे पहले चेक कर लेते कंटिन्यूटी। तो देखो लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स, तो लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस यानी जीरो से बड़ी वैल्यू, तो ये रही x प्लस 1। तो x प्लस 1 जीरो पुट किया तो जीरो प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो अब जीरो माइनस के लिए कौन सा फंक्शन आएगा, साइन एक्स अपॉन एक्स आएगा। तो देखो लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 एंड f ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस 1 इज इक्वल टू 1। देयरफॉर वो तीनों वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, सेम आ रही है। लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स is equal to limit x tends to 0 minus fx is equal to f of 0. So therefore f is continuous at x is equal to 0. Therefore f has no point of discontinuity. तो f सतत फलन है, तो ऐसा कोई बिंदु नहीं मिलेगा जिसके लिए f क्या होगा, असतत होगा। क्वेश्चन नंबर 24, डिटरमाइन इफ f डिफाइंड बाय, ऐसे डिफाइंड किया है यानी निर्धारित कीजिए कि फलन f ऑफ x एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स एक्स नॉट इक्वल टू 0 0 x इज इक्वल टू 0 इस कंटिन्यूस फंक्शन द्वारा परिभाषित एक सतत फलन, यानी ये कंटिन्यूस फंक्शन है कि नहीं वो अपने को चेक करना है। तो यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू 0, तो अपने पास x है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 0 है। और वी नो दैट साइन की रेंज क्या है, -1 to 1 है। देयरफॉर -1 लेस देन और इक्वल टू साइन 1 अपॉन एक्स लेस देन और इक्वल टू 1। अब यहाँ पे साइन के मल्टीपल में कौन है, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हम उसमें लिमिट अप्लाई कर देते, तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स लेस देन और इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 0, ये वैल्यू भी 0, बोथ आर 0, देयरफॉर दिस फंक्शन की लिमिट भी क्या होगी, 0। तो लिमिट x टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू f ऑफ 0, देयरफॉर बोथ आर सेम। तो लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 0, तो f इज कंटिन्यूअस फंक्शन, तो देयरफॉर f यह सतत फलन है। चलो क्वेश्चन नंबर 25, explain the continuity of f where f is defined by, ऐसे डिफाइंड किया है यानी f के सातत्य की जांच कीजिए जहां f निम्न प्रकार से परिभाषित है, यानी ये 0 के आगे कंटिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं है वो अपने को यहाँ पे चेक करना है। तो f ऑफ 0, 0 के आगे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, -1। अब लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स यानी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ पे रख दिया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, अब x इज इक्वल टू 0 तो साइन 0 माइनस कॉस 0, साइन 0 0 कॉस 0 1, तो -1, बोथ वैल्यू कैसी हो गई, सेम। तो लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0, देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस फंक्शन, f यह सतत फलन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट इंडिकेटेड पॉइंट। और प्रश्न 26 से 29 में k के मान को ज्ञात करना है ताकि प्रदत्त फलन निर्दिष्ट बिंदु पर सतत, यानी यहाँ पे जहाँ पे कंटिन्यूअस दिया वहाँ पे आगे आपको अननोन वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे अपने देखो एक क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे दिया है कि क्वेश्चन नंबर 26 है कि f ऑफ x k cos x डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2x x नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 3x इज इक्वल टू एट x इज इक्वल, यानी x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे कंटिन्यूअस फंक्शन है सतत, तो आपको ये अननोन वैल्यू k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो बाय डेफिनेशन पाई बाई 2 पे कंटिन्यूअस है, तो लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ पाई बाई 2, तो लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 f ऑफ x यानी ये k cos x अपॉन पाई माइनस 2 है, पाई बाई 2 पे वैल्यू 3। अब देखो यहाँ पे x टेंस टू पाई है तो यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ और cos को साइन में कन्वर्ट कर दिया। तो देखो तो लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 k cos को साइन में कन्वर्ट कर दो, साइन पाई बाई 2 माइनस है,
यहाँ से 2 कॉमन निकाले तो 2 इंटू ब्रैकेट में π/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। अब अपने जानते हैं कि लिमिट एट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा क्या होता है 1, तो साइन π/2 माइनस एक्स अपॉन π/2 माइनस एक्स क्या होगा 1, एक्स टेंस टू π/2 तो π/2 माइनस एक्स टेंस टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देयरफॉर ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो देयरफॉर k/2 इज इक्वल टू 3, 2 अपोजिट किया k इज इक्वल टू 6। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 27, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर एक्स लेस देन और इक्वल टू 2 3x ग्रेटर देन 2 एट x इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे 2 के आगे कंटिन्यूस है, लेस देन ग्रेटर देन, तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ ऑफ x। तो देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 2 माइनस यानी 2 से स्मॉल के एक्स स्क्वायर 2 प्लस यानी x की वैल्यू 2 से बिगेस्ट तो 3, तो यहाँ पे वैल्यू 3 के एक्स, इसमें 2 पुट कर दिया तो k इंटू 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3, ये कितना हो जाएगा 4 डिविजन में चला जाएगा तो k इज इक्वल टू 3/4। चलो क्वेश्चन नंबर 28, एफ ऑफ एक्स के एक्स प्लस 1 एक्स लेस देन और इक्वल टू पाई कॉस एक्स एक्स ग्रेटर देन पाई एट एक्स इज इक्वल टू पाई। यहाँ पे x इज इक्वल टू पाई पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, इसलिए देखो लिमिट x टेंस टू पाई प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू पाई माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंस टू पाई प्लस तो कॉस एक्स लिमिट x टेंस टू पाई माइनस यानी के एक्स प्लस 1। अब इसमें x इज इक्वल टू पाई हमने रख दिया तो लिमिट x ये पाई रख दिया तो कॉस पाई इज इक्वल टू यहाँ पे भी पाई तो पाई के प्लस 1 कॉस पाई माइनस 1 के पाई प्लस 1 अपोजिट गया के पाई इज इक्वल टू -2, देयरफॉर के इज इक्वल टू -2 अपॉन पाई आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 29, एफ ऑफ एक्स के एक्स प्लस 1 एक्स लेस देन और इक्वल टू 5 3x माइनस 5 एक्स ग्रेटर देन 5 एट x इज इक्वल टू 5। यहाँ पे 5 के आगे कंटिन्यूस दिया है, लेस देन ग्रेटर देन है तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इक्वल टू राइट है, तो लिमिट x टेंस टू 5 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 5 माइनस है, 5 प्लस पे फंक्शन कौन आएगा 3x माइनस है और 5 माइनस पे फंक्शन कौन आएगा kx प्लस 1 आएगा। तो देखो लिमिट x टेंस टू 5 प्लस 3x माइनस 5 लिमिट x टेंस टू 5 माइनस kx प्लस 1 x इज इक्वल टू 5 बोथ साइड तो 3 इंटू 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 5k प्लस 1, ये 15 माइनस 5 10 5k प्लस 1 अपोजिट गया तो 5k इज इक्वल टू 9 k इज इक्वल टू 9/5। क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय, ये डिफाइंड किया है, इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, यानी a और b के मान प्राप्त करने ताकि ये फंक्शन दिया है 5x लेस देन और इक्वल टू 2 ax प्लस b 2 लेस देन x लेस देन 10 21 x लेस देन x ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 द्वारा परिभाषित एक फलन सतत फलन हो। यानी आपके पास यहाँ पे a और b दो अननोन है वो फाइंड करने हैं, यानी ये फंक्शन दो वैल्यू के आगे कंटिन्यूअस होगा। तो देखो कौन कौन से, ये 2 एंड 10, तो देखो एट x इज इक्वल टू 2 एंड एट x इज इक्वल टू 10 के आगे अपने कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो देखो एट x इज इक्वल टू 2 x इज इक्वल टू 2 तो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स। सिमिलरली यहाँ पे एट x इज इक्वल टू 10 तो लिमिट x टेंस टू 10 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 10 माइनस एफ एक्स। अब अपने पास लिमिट x टेंस टू 2 प्लस यानी x की वैल्यू 2 से बिगेस्ट तो यहाँ पे तो फंक्शन कौन आएगा ax प्लस b, और लिमिट x टेंस टू 2 माइनस तो एफ एक्स यानी x की वैल्यू 2 से स्मॉल तो ये वैल्यू आएगी 5 डियर। अब यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 10 प्लस यानी x ग्रेटर देन 10 तो 21 एंड लिमिट x टेंस टू 10 माइनस एफ एक्स तो कौन यहाँ पे है 10 माइनस यहाँ पे तो ax प्लस b आपके पास यहाँ पे आएगा। तो अब हम इसमें x इज इक्वल टू 2 रख दिया तो 2a प्लस b इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1।
ये 21 एज इट, इसमें x इज इक्वल टू 10 पुट कर दिया तो 10a प्लस बी, तो 10a प्लस बी इज इक्वल टू 20, ये 1 एंड 2। तो देखो पहले 2 मैंने यहाँ पे रख दिया, 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21, 1 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5, दोनों का सब्ट्रैक्शन किया, बी कैंसल, 10a माइनस 2a 8a, 21 माइनस 5 16, 8 अपॉन चला गया तो 16 अपॉन 8 2, तो a इज इक्वल टू 2 हमने इस इक्वेशन 1 में रख दिया, तो 2 इंटू 2 प्लस बी इज इक्वल टू 5, ये 4 होगा, 4 अपोजिट किया तो b इज इक्वल टू 5 माइनस 4, b इज इक्वल टू 1 आपका आंसर है। चलो अब जो 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31, 32 एंड 33, ये तीनों कंपोजिशन और संयोजित फलन के क्वेश्चन है और इसमें भी सिंपली कैलकुलेशन है। अब देखो जैसे 31 में कैलकुलेशन करेंगे वैसे ही 32 एंड 33 में होगी। अब 31 में देखो, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस फंक्शन, यानी कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित एक फलन सतत। तो एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर है, तो मैं जी ऑफ एक्स कॉस एक्स ले लिया, एच ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर ले लिया। अब ये जी कैसा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन है। एच एक्स कैसा है, एक्स स्क्वायर, यानी ये बहुपद फलन है और पोलिनोमियल फंक्शन। तो अपने जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंटिन्यूअस है, पोलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस है, त्रिकोणमितीय और बहुपद फलन दोनों कैसे सतत है। तो अपने ये दोनों का कंपोजिशन देखते हैं। देखो कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन, संयोजित फलन दो फलन, तो जी ओ एच एक्स यानी जी ऑफ एच एक्स इज इक्वल टू कितना था, एक्स स्क्वायर। अब जी ऑफ एक्स स्क्वायर, अब जी की डेफिनेशन क्या है, कॉस एक्स, तो इसमें एक्स स्क्वायर रख दो एक्स की जगह पे, तो क्या हो गया कॉस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा फंक्शन आ गया एफ एक्स। तो अपने जानते हैं कि दो कंटिन्यूअस फंक्शन है तो उसका कंपोजिशन भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो दो सतत फलनों का संयोजित फलन भी क्या होता है, सतत होता है। इसलिए एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन, एफ एक्स यह सतत फलन। अब ऐसा ही सेम क्वेश्चन यहाँ पे 32, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड कॉस एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। दर्शाइए कि एफ एक्स बराबर मोड कॉस एक्स द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन है। तो यहाँ पे अपने दो फंक्शन ले लें, एच ऑफ एक्स कॉस एक्स यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन त्रिकोणमितीय फलन जो सतत है, और जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर, मॉड्यूलस फंक्शन समापक फलन, ये भी क्या है कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब इसका कंपोजिशन देखते हैं। तो देखो जी ओ एच एट एक्स, तो जी ऑफ एच एक्स, जी एच एक्स इज इक्वल टू कितना है कॉस एक्स, तो जी कॉस एक्स, क्लियर। अब अपने पास जी एच है, जी कॉस एक्स, अब जी एक्स की डेफिनेशन क्या है मोड एक्स, बट एक्स इज इक्वल टू कौन है कॉस एक्स, तो मोड कॉस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, क्लियर। तो यानी कि आपके पास जी और एच दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन थे, सतत थे, तो उनका कंपोजिशन जी ओ एच वो भी क्या होता है कंटिन्यूअस बराबर सतत। तो इसके वो इज इक्वल टू कौन है एफ एक्स, तो देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन, देयरफॉर एफ एक्स यह सतत फलन है। ऐसा ही क्वेश्चन आपका 33 है। एग्जामाइन दैट साइन मोड एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, जांचिए कि क्या साइन मोड एक्स एक सतत फलन है। फिर से देखो एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन, ये मॉड्यूलस मापक फलन, साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, दोनों फलन कैसे है कंटिन्यूअस सतत है, इसलिए उसका कंपोजिशन भी कैसा होगा कंटिन्यूअस एंड सतत। तो देखो जी ओ एच एट एक्स इज इक्वल टू जी एच एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स, तो जी मोड एक्स, अब जी मोड एक्स, तो जी एक्स की डेफिनेशन में मोड एक्स रखो, तो साइन मोड इज इक्वल टू एफ एक्स। एच एंड जी आर कंटिन्यूअस फंक्शन, दोनों सतत फलन है, तो एफ भी क्या होगा सतत फलन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स माइनस मोड ऑफ एक्स प्लस
1 करो। एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स माइनस मोड ऑफ एक्स प्लस 1 द्वारा परिभाषित फलन एफ के सभी असातत्य बिंदु ज्ञात करें। यानी ये किस किस पॉइंट्स के आगे करो डिसकंटिन्यूस है वो आपको निकालना है। अब एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे मोड एक्स माइनस मोड ऑफ एक्स प्लस 1। अब ये जीरो कहाँ होता है, ये जीरो जीरो पे होता है और ये कहाँ होता है -1। तो अपने ये नंबर लाइन मतलब संख्या रेखा पे -1 और 0 आएंगे, उसके रिलेटेड ये पूरा फंक्शन कैसा होगा बराबर कहाँ पे ये नंबर लाइन पे -1 0। तो नंबर लाइन के 3 पार्ट x लेस देन -1 -1 से 0 और 0 से बिगेस्ट। तो देखो x की वैल्यू -1 से स्मॉल है यानी x लेस देन -1, तो ये x नेगेटिव होगा तो मोड x इज इक्वल टू माइनस। ये x प्लस 1 उसमें भी x -1 से स्मॉल तो वो भी नेगेटिव होगा तो मॉड्यूल होगा तो माइनस आएगा, तो ये माइनस है माइनस माइनस प्लस, तो -x प्लस x प्लस 1 तो आंसर आया 1। अब x की वैल्यू यहाँ पे -1 से 0 के मिडल में हो तो -1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 0। तो अगेन x नेगेटिव ही बन रहा है तो मोड x इज इक्वल टू माइनस, लेकिन ये दोनों के बीच में -0.5 इसमें रखो तो ये क्या हो रहा है पॉजिटिव हो रहा है, तो ये मॉड्यूलस खाली रिमूव हो जाएगा। तो -x माइनस और ब्रैकेट में x प्लस 1 ब्रैकेट ओपन किया तो -x -1 तो -2x -1। अब 0 से बिगेस्ट वैल्यू तो ये मोड x भी पॉजिटिव होगा ये भी क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो एफ ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस ऑफ मोड पॉजिटिव है तो x प्लस 1 माइनस इन तो x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस, यानी x लेस देन -1 तो फंक्शन कितना आएगा 1, -1 से 0 तो फंक्शन आएगा -2x -1 एंड ग्रेटर देन 0 आएगा तो आपका फंक्शन क्या बनेगा -1 बनेगा। तो उसको वापस मैंने फंक्शन फॉर्म में लिख दिया एफ ऑफ x लेस देन -1 तो 1 -1 टू 0 है तो -2x -1 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो माइनस, तो फर्स्ट -1 एंड 0 के आगे कंटिन्यूटी चेक करते हैं। चलो एट x इज इक्वल टू -1 तो लिमिट x टेंस टू -1 प्लस एफ एक्स तो लिमिट x टेंस टू -1 प्लस यानी -1 से बिगेस्ट तो फंक्शन है -2x -1 x इज इक्वल टू -1 रख दिया तो ये बनेगा 2 -1 1। अब लिमिट x टेंस टू -1 ऑफ माइनस एफ एक्स तो लिमिट x टेंस टू -1 ऑफ माइनस तो ये फंक्शन आएगा 1 तो इसके आंसर 1 एंड एट x इज इक्वल टू -1 यही वैल्यू तो फंक्शन में रख दिया तो -2 -1 -1 इज इक्वल टू 2 -1 इज इक्वल, ये तीनों वैल्यू कैसी आ रही है सेम आ रही है। So therefore f is continuous at x is equal to y, LHS limit is equal to RHS limit is equal to f of -1, f is continuous at x is equal to -1, x is equal to 1 पर f सतत। अब x is equal to 0 पे अपने सातत्य चेक करेंगे कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो देखो आपके पास लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस में वैल्यू आती है -1 तो -1 तो आपका आंसर माइनस, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स तो उसमें फंक्शन बनता है -2x -1 ये रख दिया तो आपका आंसर बन रहा है x इज इक्वल टू 0 रखने पर -1 और f ऑफ 0 की वैल्यू भी माइनस, ये तीनों अगेन सेम आ रहे हैं तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू f ऑफ 0, ये तीनों वैल्यू सेम आ रही है देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 तो x बराबर 0 पर f सतत है एंड देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस ऑन r, क्योंकि पूरा क्वेश्चन r पे कंटिन्यूअस बन रहा है तो r पर f सतत है तो देयरफॉर f हैज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस यानी f असतत हो ऐसा कोई बिंदु प्राप्त नहीं होगा। तो ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज 5.1 यहाँ पे कंप्लीट होती है। थैंक यू।